बन गया है। एक लोटा से करके देखा है और पंकज मेरी हेल्प कर रहा है तलने में। जो बन के तैयार हो गई है, मैंने भी एक भी नहीं खाई। परिवार कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कल है होली। मुंबई में महाराष्ट्र में मनाने वाले हैं 3 तारीख को, क्योंकि सबकी छुट्टी 3 तारीख को है और आई थिंक नॉर्थ साइड में 4 तारीख को है। तो कल है 3 तारीख और आज है 2 तारीख। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। और मुझे होली पे गुजिया बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे घर पे भी बनाया जाता था। तो कभी कभार मैंने बीच में बनाया है, आज फिर बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने जा रही हूँ आज गुजिया। इस बार होली में बनाने वाली हूँ गुजिया। तो मैंने ये इंग्रेडिएंट ले लिया है फ़िलहाल। ये नारियल है, इसको काट के रख लिया है। ये सब काट के रख लिया है। और ये है चिरौंजी, ये है बादाम, ये है काजू और ये है ये है किशमिश। नीनू नहीं आ रही बेटू को? जूता ऊपर रख रही है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए कढ़ाई में, उसमें घी डाल दिया है और बस अब इसको भून रही हूँ। पहले थोड़ा तेज़ आंच करिए, क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म नहीं है। और फिर धीमा कर दूँगी, धीमे आंच पे भूनूँगी। तो ये भुन चुका है ड्राई फ्रूट्स। मैंने बस इसको नहीं भुना है। और अब मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। अभी कम डाला है, थोड़ा और डाल दूँगी बाद में जब लगेगा, क्योंकि अब मैं भुनने जा रही हूँ सूजी। मैं सूजी थोड़ा ज़्यादा ही भून रही हूँ, क्योंकि फिर वो चीकू खाती है, उसमें यूज़ हो जाएगा। तो एक साथ ही भून ले रही हूँ। देखते हैं अभी उसमें खोए के हिसाब से कितनी लगेगी, और उसके अलावा जो बचेगा वो चीकू के लिए रख दूँगी। इतना ज़्यादा दिखने वाला बच्चा क्या करता है, डाल देती है। अभी सिंक में कपड़े डाल कर आई है। तो चीकू देखते देखते मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही थी। बीच में चीकू सो गई, तो उसको सुला रही थी। तो ये मावा है और इसको मैं भुनने जा रही हूँ। फ्रेश मावा लाए हैं हम डेयरी से। साबुत मावा था, अभी इसको मैंने तोड़ दिया है। तोड़ के अभी इसको भूनूंगी जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाएगा। तो बहुत ही फ्रेश और मीठा है एकदम। मज़ा आ गया इसको ऐसे ही खाने में। हाँ, गुजिया खाने में तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। बस दोस्तों, मेरा मावा बन चुका है। बहुत देर से हो चुका है। अब लगने लग गया है, तो अभी इसको मैं निकाल रही हूँ। ये रहा मावा। और इसको मैंने कढ़ाई में इसलिए करा है क्योंकि गरम है और मुझे कोई स्टील का बर्तन चाहिए था। बाकी गिरे हुए हैं, वो गिरा हुआ है, तो इसमें करा है। उसमें रखूँगी तो जल जाएगा, क्योंकि वो गर्म है। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी सूजी भून रखी है, लेकिन मैं सारी नहीं डालने वाली हूँ। पहले मैं इसमें 1 कटोरी डाल के सेकती हूँ। और अब इसमें मैं डालूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स। तो मैं इसमें आधे से थोड़ा सा, फिलहाल आधा ही डालती हूँ। आधा कप मैंने। चलिए इसको मिला लेते हैं अब अच्छे से। अच्छे से मिलाने के लिए मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर गुजिया बनाया होगा तो आपको मालूम होगा, नहीं बनाया होगा तो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें जो मावा हो तो गाढ़ हो जाता है, उसको अलग करना ज़रूरी होता है, ताकि वो इवन लगे, खाने में भी इवन लगेगा। फिर बिना टेस्ट किए तो पता चलेगा नहीं। थोड़ा सा चेक करूँगी।
चीनी तो सही लग रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सूजी और डाल सकती हूँ। फिर डालते हैं। मुझे तो ये सही लग रहा है दोस्तों, सूजी मावा सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। बस मुझे लग रहा है चीनी जो है वो अगर आप ऐसे खाओगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसके ऊपर ये मैदे के उसके अंदर स्टफिंग होगा ये, तो शुगर जो है बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शुगर है ही नहीं। तो आई थिंक थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। तो ये आटा गूँथ के मैंने रख लिया है। आटा मतलब ये उसका मैदे का आटा गूँथ लिया है भुजिया का। और ये है अपना स्टफिंग जो इसमें डाल दिया है, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। और ये है प्लेट जिस पे मैंने ऑयल लगा के रखा है, क्योंकि जब गुजिया बना के इसमें भर के इस पर रखूँगी तो चिपकेगा नहीं और इस पर बेला जाएगा। साँचे हम जब लखनऊ में थे तो वहाँ साँचे अलग टाइप के मिलते थे, बट देखते हैं ये थोड़ा सिमिलर सा मिल गया। देखते कैसा है, अच्छा है तो ठीक है, वरना फिर हाथ से ट्राई किया जाएगा। पिछली बार हाथ की वजह से बहुत समय लगा था, इसलिए उसके बाद से मैंने गुजिया बनाई नहीं थी। अब देखते हैं इससे कैसा बनता है। इस पे तेल लगाने से अच्छे से बिल जाती है। और अभी पहला लोई बना के देखती हूँ कि ये बहुत बड़ी तो नहीं है, उसके बाद अगर सही रही तो इसी हिसाब की बनाऊँगी। गुजिया ऐसे थोड़ा बन गया है, एक लौटा से करके देखा है। और पंकज मेरी हेल्प कर रहा है तलने में, क्योंकि मुझे तलने में थोड़ा डर लगता है। तो अब हम देखेंगे, इसमें हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं भरा है, अभी कुछ इसमें तल के देखते हैं, है ना। फटना भी नहीं चाहिए, मेन चीज़ वो है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रहे हैं। अरे वाह, अच्छा दिख रहा है। मुझे बन के तैयार हो गई है। मैंने भी एक भी नहीं खाई है क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैं इसको भर के रख दे रही हूँ डब्बे के अंदर। देखते कितनी बची हैं, मतलब बनी हुई हैं ये। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, रात का समय है, 1 बज गए करते करते। और मैं आपको बताऊं, एक भी गुजिया नहीं फटी है अपनी, और सही बनी है। और चलिए खा के देखते हैं। मैंने नहीं खाया है, ये रही गुजिया, ये देखिए। और तोड़ के देखते हैं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए तो ये देखिए, ये रहा, बहुत सही आया है। मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा होना है। अच्छे से फीलिंग हुई है। मुझे लगा था कि कहीं कम ज़्यादा ना हो, और सही से भरा। और चीनी भी सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। दिल बन के कौन आ गया चिकू। तो होली का समय था, छोटी होली का टाइम था, और आज थी छोटी होली। और घर के पास में एक मैदान में ऐसे छोटी होली जलने वाली थी। जली नहीं थी तो हमने सोचा चलो मार्केट घूम कर आ जाए। ये तो गदर वाला थोड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं त्यौहार अच्छे से मनाऊं या ना मनाऊं, लेकिन मैं हमेशा से ही हर त्यौहार को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूं। बचपन से ही मेरे साथ ऐसा है। चिकू तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि चीकू भी अच्छे से मनाए, वो एक्साइटेड रहे हर त्यौहार को लेकर। होली के एक दिन पहले हम लोग आए मार्केट में, और ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटी। होलिका दहन का समय है तो इसकी कहानी भी आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, तो मैं बताती हूँ। हिरण्यकश्यप एक राजा था जो कि राक्षस प्रजाति का था, और उसको वरदान मिला था कि ना ही वो ज़मीन पे मरेगा, ना ही आसमान पे मरेगा, ना ही घर के अंदर मरेगा, ना ही बाहर मरेगा। तो वो अपने आप को अमर समझने लग गया था और भगवान समझने लग गया था। तो जितने भी लोग भगवान को मानते थे उनको वो मारने लग गया था, उनकी मूर्तियां तोड़ देता था और उनको मार देता था। और उसने ये घोषित कर दिया था कि अगर किसी
को भी उसने देख लिया या कोई पाया गया ऐसा भगवान की पूजा करता हुआ तो उसको वो मार देगा। फिर हिरण्यकश्यप के यहाँ एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद ने जन्म से ही विष्णु भगवान को मानना शुरू कर दिया था, तो वो चुपके चुपके उनकी पूजा करता था और धीमे धीमे वो बाकी बच्चों को भी बताने लगा। और किसी तरीके से ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली। उसने बोला सिर्फ भगवान मैं ही हूँ और कोई नहीं है, मुझे ही तुम मानो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा, मेरे लिए भगवान विष्णु जी हैं। ये सुन के हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो प्रहलाद को मारने का आदेश दे देता है। प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से गिराया जाता है, फिर भी वो वापस आ जाता है। पागल हाथियों के सामने उसको रख दिया जाता है, उसको रौंद दिया जाता है, फिर भी वो बच जाता है। समुद्र में फेंक दिया जाता है, तब भी वो बच जाता है। लास्ट में हिरण्यकश्यप की बहन थी होली, जिसको वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जल सकती क्योंकि उसको ऐसा एक शॉल मिला था। तो बहुत सारी लकड़ी रखी जाती है, उस पे होलिका बैठ जाती है प्रहलाद को गोदी में लेकर और आग लगा दी जाती है जिसमें होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद फिर भी बच जाता है। लास्ट में हिरण्यकश्यप बोलता है मैं खुद मारूंगा प्रहलाद को अगर वो किसी तरीके से नहीं मर रहा है, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि ना ही उसे इंसान मार सकता है, ना ही जानवर मार सकता है, ना ही वो घर के बाहर मरेगा, ना ही घर के अंदर मरेगा, ना ही वो आसमान में मरेगा, ना ही जमीन पे मरेगा। इसलिए भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेते हैं जिसमें ना ही वो नर रहते हैं, ना ही सिंह रहते हैं, मतलब ना ही आप जानवर हो ना ही इंसान हो। और वो हिरण्यकश्यप की चौखट पे बैठकर उसको अपने थाइस पर रख कर फिर उसको मारते हैं। तो ना ही हिरण्यकश्यप जमीन पे मरा, ना आसमान में मरा, ना ही उसे इंसान ने मारा, ना ही जानवर ने, लेकिन फाइनली हिरण्यकश्यप मर जाता है। तो यही है होलिका दहन की कहानी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी होली। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया। सब अच्छे से रहो, सब खुशहाल रहें, यही मैं अपने चैनल पर बोलती हूँ।